बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि जो कराची में हुआ, आईजी सिंध को जो उन पर दबाव डाला गया, उन्हें घर से ले जाया गया, कहते हैं पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाया गया। आर्मी चीफ साहब ने भी इस पर नोटिस ले लिया, इवन उनकी बिलावल भुट्टो से भी टेलीफोन पर बात हुई है। अब आईजी सिंध छुट्टी पर चले गए हैं, उनके जो दूसरे अफसरान हैं एडिशनल आईजी सिंध, दर्जनों अफसरान छुट्टी पर चले गए। ये सुहेल वड़ाइच साहब क्या हो रहा है? सियासत हमारी किस तरफ जा रही है? ये देखें, मैं शुरू से ये कहता था कि जब नॉर्मल हालात होते हैं उसमें कोई वाकया हो जाए तो उसकी तरफ उसको काबू भी पाया जा सकता है, उसको हैंडल भी किया जा सकता है। लेकिन जब वाकयात अब नॉर्मल होने शुरू हो जाए तो उसमें फिर छोटा सा वाकया भी बहुत बड़ा वाकया बन जाता है, घड़मस हो जाती है। तो ये हम घड़मस के इस वक्त बीच में आ गए हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान, या गवर्नर मुस्तफ़ा खर के ज़माने में एक दफ़ा पुलिस ने हड़ताल की थी, या फिर इतने सालों के बाद, ये 40 सालों के बाद तकरीबन यूँ समझे कि ये वाकया हुआ है। और बड़ा अफसोसनाक है कि रियासत के दो अदारे, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ फौज है, तो इनका आपस में इस तरह स्टैंड स्टिल होना और एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ जाना, और पुलिस वालों का ये कहना कि हमारी बड़ी तजलील हुई है और उस पर वो सारे छुट्टी ले लें, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा वाकया हालिया तारीख में तो कोई नहीं हुआ। लेकिन मैं भी आपसे यही दोबारा सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने ससी पलीजो साहिबा से भी ये सवाल पूछा कि पुलिस तब कहाँ थी जब यहाँ पर बोरी बंद लाशें मिलती थी, रोज लोग मरते थे यहाँ पर, यहाँ भत्ते लिए जाते थे, भत्ता ना देने पर लोगों को मारा जाता था। तब इस पुलिस का ज़मीर कहाँ था? तब पुलिस डिमोरलाइज नहीं होती थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हम लोगों के जान माल तहफ़्फ़ुज़ को जो है ना वो यकीनी नहीं बना सके, हम नाकाम हैं, हम इस्तीफे दे दें। तब तो ऐसा किसी ने नहीं किया। एक कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी पर आपका इतना रिएक्शन, ये जस्टिफाई है? देखिए उस वक़्त भी मैं और आप तो हिफाजत के लिए कराची की नहीं जाते थे। उस वक़्त भी सबसे ज़्यादा जानें पुलिस ने ही कुर्बान की। 100 से ज़ायद SHOs जो थे उनको कत्ल किया गया ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ दहशत गर्दों ने। इसी तरह जो दहशत गर्दी की जितनी वारदातें हुई उसमें भी पुलिस वाले ही वो बात काम बिल्कुल आते ठीक है। ये ना कहें कि उनका इख्लाकियात पर इस्तीफे किसने दिए, उनका किरदार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुर्बानियों से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। जी नहीं, इख्लाकियात तो तब आती है कि जब आपका बस ना चले। सवाल यह है कि ये पहला वाकया है कि जिसमें उनका बस नहीं चला। हमेशा जब बस नहीं चलता तब इख्लाकियात को आवाज़ दी जाती है। तो क्या विफाक इस्तेमाल कर गया सिंध हुकूमत को, और इतने जो वजीर आला सिंध लाइल रहे उन्हें पता ही नहीं चला कि आईजी के साथ क्या हो रहा है और पुलिस के साथ क्या हो रहा है, कौन दबाव डाल रहा है? इस पर तो स्टेप डाउन कर जाना चाहिए तो उन्होंने तो ओपन कर दिया ना शाजिया। जी जी, देखिए उन्होंने यही तो कहा है कि अगर ये होना है तो हमें हुकूमत नहीं चाहिए। आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी बिलावल भुट्टो की। उन्होंने यही तो कहा कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और रेड लाइन क्रॉस होने के बाद यानी अगर आप एक सर्विंग आईजी पुलिस जो है उसको घर से अगवा कर ले एक और फोर्स का बंदा, तो रेड लाइन तो अबूर हो गई। ये तो ऐसे ही है कि कल किसी चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर ले या किसी और अफसर को गिरफ्तार कर ले पुलिस। तो हर एक अदारे का एक प्रेस्टीज होती है, ये तो हर एक का ऑनर ही है ना सुहेल वड़ाइच साहब, ये तो भी सिर्फ एक इल्जाम ही है ना। जाहिर है इसको इन्वेस्टिगेट होना तो बाकी है ना। आपको नहीं लगता कि आईजी जो होता है ये विफाक का एम्प्लॉय होता है? आपका ख्याल है शाजिया, आपका ख्याल है कि ये इल्जाम है कि इल्जाम के ऊपर ही सारे लोग छुट्टी पे चले गए हैं? सवाल है, मैं तो पूछ रही हूँ अभी फिर। अच्छा, अगर सब कुछ इतना खुल गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? अगर सब कुछ इतना वाजे है तो क्यों कमेटियां बना रहे हैं? मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ इल्जाम है, अगर सिर्फ इल्जाम है तो सारे छुट्टी, फिर बहरान किस बात का? फिर इल्जाम क्या? फिर सारे लोग छुट्टी क्यों पे चले गए हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फोन क्यों किया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी का हुक्म क्यों दिया है? तो फिर मेरा तो हुआ है ना, मेरा भी फिर ये सवाल, फिर अगर सब कुछ इतना वाजे है तो फिर सिंध हुकूमत को कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? फिर किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवानी है आपने?
तो आपका क्या ख्याल है कि क्या रेड करके रेंजर्स को पकड़ लिया जाए? जाहिर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबन हमला कर दिया जाए, भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, इंक्वायरी होगी, कमेटी बनेगी, फिर उसके जो कमेटी किस पर जो भी मुश्तमिल बन रही है उसमें गलत ठहरेगा। वुज़रा पर मुश्तमिल आप कमेटी बना रहे नहीं, हैं। 2 तरह की कमेटियां बनेगी। हाँ। देखें, एक कमेटी तो बनेगी ना सिविलियन, हाँ। एक जाहिर है जो इम्पोर्टेंट है वो तो फौजी कमेटी होगी, हाँ, वो तो जो ये इसके फैसला करेगी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, पुलिस मान लिया, पुलिस डिमोरलाइज हुई, रिडिक्यूल हुई, लेकिन पुलिस का रवैया जस्टिफाई था, पुलिस का रवैया दुरुस्त था। कमरे को, दरवाजे को तोड़कर आप अंदर जा रहे हैं, आपने इंतजार भी नहीं किया कि ज़ाहिर उन्होंने वापस भी जाना है, यहाँ से बाहर भी निकलना है, वो रवैया दुरुस्त था पुलिस का। देखिए शाजिया, पहले तो आप अपने जहन में ये क्लियर करें कि आप पुलिस किसको कह रही हैं और किसके साथ आप साथ दे रही हैं। नहीं, मैंने फुटेज में पुलिस को देखा कह है। रही है कि हाँ, नहीं सुन ले ना, गुजारिश सुन ले। सिंध पुलिस कह रही है कि हमने अंडर ड्यूरस ये काम किया है, ठीक है, और उसी पे तो उन्हें एहतजाज है जिसका आप उन्हें इल्ज़ाम लगा रही हैं। इसी पे तो उन्होंने छुट्टियां ली हैं कि भाई हमसे वो काम करवाया गया है जो हम नहीं करना चाहते थे और हमें मजबूर किया गया है। तो अब जब एक बंदा ये कहता है कि मुझे मजबूर करके ये काम करवाया गया है तो उसकी तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। तो जो सिंध हुकूमत दूसरी तरफ विफाक पे भी इल्ज़ाम लगा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या विफाक ने कोई साजिश की जो है? उन्होंने दर्ज करवाया है, पीटीआई के शख्स हैं जिनके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है, और पहले फेडरल मिनिस्टर ने कोशिश की, शफकत महमूद साहब ने पर्चा दर्ज कराने की, तो पीटीआई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है। तो इसका मतलब लाहौर शादरा में जो पर्चा दर्ज हुआ था उसमें भी पीटीआई इन्वॉल्व है। आजकल जितने भी पर्चे दर्ज हो रहे हैं, FIR कट रही है, उनके पीछे पीटीआई क्यों निकलती है सुहेल वड़ाइच साहब? ये तो पीटीआई से पूछना चाहिए, मेरा ख्याल है वो ऐसे हैं तो नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं।